आज हम कक्षा 5 की हिंदी की तीसरी इकाई है नन्ना मुन्ना राही हूँ, वो पढ़ने जा रहे हैं। इकाई की आपने देखा होगा, शकील बरदारयूनी है, उसका कवि है और बहुत आनंद आए, मज़ा आ जाए, ऐसी इकाई है ये। पहले मैं ये काव्य है जो उसका गान करता हूँ, आप भी साथ में गाना हो तो गा सकते हैं, ठीक है। पहले आपको पता होगा कि एक बाल सैनिक है, देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। इस इकाई में एक बाल सैनिक है, देश को आगे बढ़ाने की भावना से ये पूरा गीत है, उसकी भावना है, वो इस गीत में व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाएं आए, उसका सामना करना पड़े, फिर भी वह मंजिल प्राप्त न हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करता रहेगा। बाधा यानी मुश्किलें, संकट, कोई भी संकट आए लेकिन उसका कदम रुकेगा नहीं। जब तक मंजिल प्राप्त न हो तब तक वो आगे बढ़ता ही जाएगा। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, ऐसी बच्चे की भावना है। देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहे, ऐसी भावना से ये बच्चा है वो पूरा ये गीत है व्यक्त करता है। तो मैं लय के साथ इसे गाने का प्रयत्न करता हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाय थम, दाहिने बाय थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाय थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाय थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाय थम, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ठीक है, मैं इस कविता को आपको आगे समझाता हूँ और उसके बाद अभ्यास और स्वाध्याय पर हम जाते हैं। बच्चा कह रहा है नन्ना मुन्ना राही हूँ, राही यानी मुसाफिर, नन्हा यानी छोटा, छोटा मुन्ना बच्चा कह रहा है मैं राही हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, देश का सिपाही हूँ, मैं इस भारत देश का एक सिपाही हूँ। छोटा बच्चा अपने को देश का मुसाफिर, देश का सिपाही बताते, मैं राही हूँ यानी कि मुसाफिर हूँ, देश का सिपाही हूँ।
बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मेरे संग आप सब भी बोलो। क्या बोलने को कह रहा है वो? जय हिंद। मेरे संग आप भी जय हिंद बोलो। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। वो क्या कर रहा है कि मैं इस रास्ते पर चलूँगा, कभी मुझे डर नहीं होगा। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। मैं रास्ते पर जब चलूँगा तो मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मौत आ जाए, मुझे मरना पड़े, फिर भी मैं डरूँगा नहीं। मैं चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मुझे मर मर के जीना पड़े, फिर भी मैं डरूँगा नहीं। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। मेरी मंजिल जब आएंगी तभी मैं रुकूँगा। मंजिल से पहले मैं कहीं भी दम नहीं लूँगा, यानी कि मैं रुकूँगा नहीं, श्वास नहीं लूँगा। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, और मैं आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाकर आगे चलूँगा। दाहिने बाय थम। એટલે એ પોતે સૈનિક છે, એટલે સૈનિકોને જે હુકમ આપવામાં આવે કે दाहिने बाय चल, तो वो कह रहा है कि मैं दाहिने और बाइने दोनों तरफ रुक कर चलता रहूँगा, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं कहीं। धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ। कितनी भी धूप होगी मैं पसीना बहाऊँगा, मैं रुकूँगा नहीं। धूप कितनी भी होगी मैं पसीना बहाऊँगा, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं। धूप यानी गुजराती में जेने આપણે તડકો કહીએ છીએ, बराबर, તડકો કહીએ છીએ। એ धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ। पसीना यानी परसेવો જેને કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, કે धूप में पसीना में बहाऊँगा जहाँ। તડકો ગમે તેટલો હશે, હું ત્યાં મારો પરસેવો છે વહાવીશ। हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। और हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, और चारों ओर हरे हरे खेत लहराएंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। धरती पर एक भी पापी हमें कोई पाएंगे नहीं, जन्मों तक कोई पापी धरती पर नहीं रहेगा। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। मैं आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाकर रहूँगा, आगे जाऊँगा। दाहिने बाय थम। नन्ना मुन्ना रायू। आगे ये पंक्ति आ गई है। फिर कहता है कि बड़ा हो देश का सहारा बनूंगा। बड़ा हो देश का सहारा बनूंगा। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब देश का, वतन का सहारा बनूंगा। मैं सहारा यानी एक दूसरे को सहाय करने की, मदद करने की भावना से मैं आगे बढ़ूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी शू? बहुत प्यारा। आंखों का तारा यानी शू? बहुत प्यारा होना। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, ये मुहावरा है। आंखों का तारा होना। आंखों का तारा એટલે શું? बहुत प्यारा। એટલે दुनिया, सभी दुनिया का मैं बहुत प्यारा बनूंगा। रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। और मैं, मेरा देश का तिरंगा है, हमारे देश का जो तिरंगा है उसकी बात करता है वो, कि तिरंगा हमेशा हरदम। हरदम यानी हर कदम। दम का अर्थ होता है सांस। दरेक श्वास में हूँ तिरंगो છે એ ઊંચો રાખીશ। આપણા દેશનો તિરંગો છે એ હંમેશને માટે શું? दरेक श्वास में एने हूँ ऊँचो राखीने ज रहीश। फिर कहता है आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। और मैं आगे ही आगे अपना कदम बढ़ाऊँगा, मैं आगे चलूँगा। दाहिने बाय थम। नन्ना मुन्ना रायू। फिर कहता है शांति की नगरी है मेरा यह वतन। शांति की नगरी है मेरा वतन। वतन यानी देश। आगे भी मैंने बताया कि वतन यानी शू? देश। शांति की नगरी है, हमारा वतन है, मेरा यह वतन है, मेरा देश है, वो शांति की नगरी है। सबको सिखाऊंगे मैं प्यार का चलन। और दुनिया के सभी लोगों को मैं प्यार का चलन सिखाऊंगा, कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे शांति से रहना चाहिए। सबको सिखाऊंगे मैं प्यार का चलन। हूँ प्रेम थी जगत में सौए रहવું જોઈએ એવું हूँ दुनिया आखी ने शिखवाड़ीश। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर बम गिरने नहीं दूंगा। आपको पता होगा कि वर्षों पहले हिरोशिमा और नागासाकी, दो बहुत बड़े शहर हैं जो जापान के, उस पर बम गिरा था और अभी तक उसकी असर हुई है। तो ये सैनिक कहता है कि दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। मैं दुनिया में किसी भी जगह पर बम गिरने नहीं दूंगा। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, और मैं आगे ही आगे कदम बढ़ाकर चलूँगा। दाहिने बाय थम। नन्ना मुन्ना रायू। मैं नन्ना
सैनिक हूँ, मुसाफिर हूँ और मैं दुनिया में आगे ही आगे बढ़कर जाऊँगा। बच्चे की इच्छा क्या है कि मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊँगा, वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, बराबर, मुझे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मैं मंजिल प्राप्त कर ही रहूँगा। मैं डट कर बाधाओं का सामना करते रहूँगा, ऐसे बोलता है वह। यहाँ पर शब्दार्थ लिखा है नन्हा। नन्हा यानी शू था? नन्हा यानी छोटा, बराबर, छोटा। धूप तो तड़को, गुजराती में એને તડકો કહેવાય, હિન્દીમાં ધૂપ। રાહી, રાહી यानी मुसाफिर या यात्री। सिपाही तो उसके लिए सैनिक शब्द है, पर्याय शब्द सैनिक। वतन यानी देश, देश या जन्मभूमि। मंजिल, मंजिल यानी लक्ष्य या ध्येय। चलन यानी व्यवहार, हमारा व्यवहार होता है उसे चलन कहता है, आचरण, बराबर, आचरण। दम, दम यानी सांस। और बम, विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, उसे बम बोलते हैं। ये शब्द समूह के लिए एक एक शब्द में पूछा जाए ऐसा शब्द है। विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, तो इसे क्या कहते हैं? बम कहते हैं। कदम, कदम यानी शू? पैर, पैर, कदम यानी पैर। मुहावरा मैंने आगे भी बताया था, आँखों का तारा तो बहुत प्यारा। आँखों का तारा यानी शू? बहुत प्यारा। और ये यहाँ आया है उत्तर, अभ्यास है, उसमें पहला प्रश्न है, उत्तर दीजिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो ये अभ्यास आपको पाकी बुक में लिखना है। और ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। आपको आपके विचार यहाँ पर लिखना है, ठीक है, आपके विचार लिखना है। देश सेवा के लिए आप क्या करना चाहते हो ये आपको लिखना है। ये प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो वो भी आपका विचार ही लिखना है कि आप अगर सिपाही होते तो आप क्या करते। तो आपको भी यहाँ ये उत्तर है, प्रश्न पहले लिखना है, उसके नीचे उत्तर लिखना है आपके विचार के साथ साथ। एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा, ये भी आपको लिखना है। आपके विचार यहाँ रजू करने हैं कि एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा, घायल हो गया है, आपको ये लिखना है। और चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते, इसके रंगों के अर्थ बताओ। आपको इसके रंगों का अर्थ पता होगा, आपको पता ही होगा कि रंग कितने हैं इसमें, बराबर। और तिरंगा क्यों कहते हैं, तो इसमें 3 रंग हैं, इसलिए उसे तिरंगा कहते हैं। हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ। तो आपको ये भी लिखना है, बराबर, स्वाध्याय में लिखना है। ये स्वाध्याय पूरा हो जाए उसके बाद आपको अभ्यास है जो आगे, वो भी स्वाध्याय पूरा, अभ्यास पूरा हो जाए उसके बाद स्वाध्याय है वो भी लिखना है। लेकिन अभ्यास पहले दूसरा प्रश्न आया है, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा, तब क्या होगा, आपको यहाँ लिखना है। फिर दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ लिखना है। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा तो यहाँ लिखना है। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो यहाँ लिखना है आपको। फिर से प्रश्न दोहराता हूँ, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। ये 4 भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब, बराबर, बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तब क्या होगा, ये आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ देखो गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम कई अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ तुमने यह नारा किस अवसरों पर बोला है। किस अवसर पर हम ये बोलते हैं जय हिंद जय हिंद, कब बोलते हैं, तो ये आपको लिखना है। इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं। ये नारा तो है जय हिंद तो बोलते हैं, इसके अलावा कौन से नारे हैं जो देशभक्ति का है, तो वो भी आपको यहाँ बताना है, ठीक है, यहाँ लिखना है। इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर
कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे। बताओ, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो आपको यहाँ लिखना है। क्यों बनना चाहते हो वो भी आपको नीचे लिखना है। बड़ा होकर तुम क्या बनना चाहते हो ये लिखकर यहाँ नीचे जवाब लिखना है। क्यों बनना चाहते हो वो भी जवाब के स्वरूप में आपको लिखना है। ठीक है। अब आया है स्वाध्याय। तो जो अभ्यास था वो आपकी मौलिकता को खिलाने के लिए होता है। आपको उसमें सब लिखना है। स्वाध्याय है, ये काव्य के अनुरूप होता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? बराबर, ये प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो यहाँ आपको पता होगा कि धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। धूप में पसीना बहाने से हरे हरे खेत लहराएंगे। दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो उसका उत्तर है, दुनिया की आंखों का तारा नन्हा सिपाही बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा नन्हा सिपाही बनेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि नन्हा सिपाही दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार का चलन या व्यवहार सिखाएगा। फिर नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा। नन्हा राही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही कौन है? तो देश का सिपाही एक नन्हा सा बालक है। देश का सिपाही एक नन्हा सा बालक है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। ठीक है, निडर होकर चलेगा। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। जो आगे है तो इसका विलोम शब्द होगा पीछे। आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। यहाँ उदाहरण भी लिखा है। आगे तो क्रॉस करना है आपको, फिर लिखना है पीछे। आगे क्रॉस लिखना है और पीछे आगे का विलोम होगा पीछे। फिर यहाँ देखें, उपर्युक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो जो आगे शब्द है उसका भी वाक्य बनाना है, पीछे शब्द है उसका भी वाक्य बनाना है, लेकिन दोनों का अर्थ एक होना चाहिए, ऐसा वाक्य बनाना है। देखो, आगे शब्द है उसका वाक्य ये है, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। तो आगे शब्द आया यहाँ, सब बच्चे आगे चले जा रहे थे। फिर पीछे का वाक्य बनाया, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो यहाँ पीछे शब्द का भी प्रयोग हुआ, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है। सब बच्चे आगे चले जा रहे थे, એટલે आगे ही थे। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता, पीछे नहीं रहना चाहता। दोनों का अर्थ एक हो, ऐसे बनाना है। यहाँ पर दायां शब्द है, दायां, तो इसका विलोम क्या होगा? दायां का विलोम तो बायां। ठीक है, दायां का विलोम क्या होगा? बायां। इसका वाक्य प्रयोग करना हो तो ऐसे लिखना आपको कि आप अपना दायां हाथ आगे करें। आप अपना दायां हाथ आगे करें। और बायां का प्रयोग करना है तो क्या कैसे करेंगे? आप अपना बायां हाथ आगे न करें। आप अपना बायां हाथ आगे न करें। फिर ये शब्द है धरती। तो धरती का विलोम शब्द है आकाश। यहाँ पर लिखा है आकाश। धरती का विलोम आकाश। तो यहाँ धरती पर कई खेत है। धरती पर कई खेत है। तो आकाश में खेत नहीं है। आकाश में खेत नहीं है। जो दोनों का प्रयोग हो गया। फिर यहाँ बड़ा है तो बड़ा का विलोम क्या होगा? बड़ा का छोटा। मेरे आंगन में एक बड़ा पेड़ है। मेरे आंगन में एक बड़ा पेड़ है।
फिर इसका प्रयोग करते हैं, मेरे आंगन में छोटा पेड़ नहीं है, मेरे आंगन में छोटा पेड़ नहीं है। धूप, धूप का विलोम क्या होगा? छाँव। धूप का विलोम क्या होगा? छाँव। बच्चे धूप में खड़े नहीं हैं, बच्चे धूप में खड़े नहीं हैं, बच्चे छाँव में खड़े हैं, बच्चे छाँव में खड़े हैं। ऊंचा शब्द है, ऊंचा, ऊंचा का विलोम क्या होगा? ऊंचा का तो नीचा, ऊंचा का विलोम क्या होगा? तो नीचा। अब देखिए कि मेरी पाठशाला में एक ऊंचा पेड़ है, मेरी पाठशाला में नीचा पेड़ नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर। ये निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी कि विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। ये पूरा प्रश्न आपको लिखना है। स्वाध्याय, पूरा स्वाध्याय है। यहाँ से जो ये प्रश्न मैंने बोला वो भी आपको पाकी बुक में लिखना है, ये अभ्यास है वो भी लिखना है, और ये पूरा स्वाध्याय। ये तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढ कर लिखिए। यहाँ लिखा है राही, तो राही का पर्याय शब्द क्या है? मुसाफिर। एक तो क्या है? मुसाफिर। तो ये मुसाफिर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, मुसाफिर। और दूसरा क्या है? पंथी। क्या है? पंथी। तो यहाँ आपको ये दोनों शब्द लिखना है। राही है तो हम लिखते हैं राही, यानी कि क्या होगा? राही का अर्थ क्या होगा? राही तो इसका अर्थ, पहला अर्थ होगा मुसाफिर, ठीक है, ये मुसाफिर, एक अर्थ ये होगा, और दूसरा अर्थ होगा पंथी। पंथी ये होगा। फिर सिपाही है, सिपाही, सिपाही का अर्थ तो एक तो होगा फौजी, एक अर्थ क्या होगा? फौजी, ठीक है। और दूसरा अर्थ, तो दूसरा अर्थ है सैनिक, सैनिक, तो दूसरा अर्थ होगा सैनिक, सैनिक। यहाँ पर है धरती, धरती, तो धरती का एक अर्थ होगा धरा, यहाँ पर है धरा, धरा, और दूसरा है पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है हमें धरा, और दूसरा अर्थ लिखना है पृथ्वी। फिर यहाँ आता है रास्ता, रास्ता, रास्ता का एक अर्थ होता है पंथ, पंथ, ठीक है। और दूसरा है राह, राह, राह यानी भी रास्ता होता है। फिर आता है मंजिल, मंजिल का एक अर्थ होता है ध्येय, ध्येय, और दूसरा अर्थ होता है लक्ष्य, दूसरा अर्थ क्या होता है? लक्ष्य। तो ये हमने लिख दिया। राही का अर्थ होता है, राही यानी कि मुसाफिर और पंथी, सिपाही यानी फौजी और सैनिक, धरती यानी धरा और पृथ्वी, रास्ता यानी पंथ और राह, और मंजिल यानी ध्येय और लक्ष्य। तो ये सब हो गया है समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द है वो हमने लिख दिया है। ये जो है इसको भी आपको अगर जोड़ना है तो जो ऊंचा है तो उसको नीचा का साथ जोड़ सकते हैं। धूप है तो उसको छाँव के साथ जोड़ सकते हैं। दायां है तो इसे बायां के साथ जोड़ सकते हैं। धरती है तो उसे आकाश के साथ जोड़ सकते हैं। आगे है तो उसे पीछे के साथ जोड़ सकते हैं। देखो, और एक रह गया बड़ा, तो ये छोटा, ये भी जुड़ गया।
आपको ऐसे जोड़ना है तो इस बुक में जोड़ सकते हैं, और ये नोटबुक में तो आपको ये सब लिखना ही है। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा प्रश्न है जो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो आनु गुजराती थशे। आनु मातृभाषा में अनुवाद कीजिए एटले शुं? आ पांचेय वाक्य जे आपवामां आवेला छे एनो तमारे शुं गुजराती करवानुं छे। आनु गुजरातीमां अनुवाद करवानो छे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे तो एनु गुजराती पहला आ तो लखवानुं ज छे तमारे, एनी नीचे जवाब करीने लखवानुं के धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। धरती ऊपर पापी जन्म लेशे नहीं। पछी बीजो प्रश्न लखवानो छे, बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे तो जवाब लखवानो छे, बाळको रस्ता ऊपर डर वगर चाली शकशे। बाळको रस्ता ऊपर डर वगर चाली शकशे। मैं देश का सिपाही हूँ। मैं देश का सिपाही हूँ तो हूँ देशनो सैनिक छूँ। हूँ देशनो सैनिक छूँ। हूँ देशनो सैनिक छूँ। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा तो दुनिया में कोई पण स्थले बम पड़शे नहीं। दुनिया में कोई पण स्थले कहीं भी એટલે दुनिया में कोई पण स्थले बम पड़शे नहीं। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे એટલે કે આપણા દેશનું નામ ભારત છે। આપણા દેશનું નામ ભારત છે। हमारे देश का नाम भारत है। આપણા દેશનું નામ ભારત છે। पांचमो प्रश्न है, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा आ लखवानी पहली पंक्ति अने एनी नीचे अहींया पंक्ति लखवानी है। आवा भाववाળી पंक्ति है ए कविता में कई आवे छे ए पंक्ति तमारे एनी नीचे लखवानी है अहींया, बराबर। नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा तो एना माटे थईने कई पंक्ति आवे छे हूँ तमने पंक्ति है एक बतावी दऊं छूं। रस्ते पे चलूँगा न डर डर के। रस्ते पे चलूँगा न डर डर के ये पंक्ति है ये तमारे आ पंक्ति ने बदले लखवानी आवशे, बराबर। पछी नन्हा राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा तो आ पंक्ति है ये तमारे शोधवानी है। नन्हा राही सबका प्यारा बनेगा तो आ पंक्ति पण तमारे शोधवानी है। और हमारा देश शांति प्रिय है। हमारा देश शांति प्रिय है एना माटे कई पंक्ति काव्य में प्रयोजाणी है तो ये पण तमारे नीचे काव्यमांथी शोधी अने लखवानी है अहींया, बराबर। पाकी बुक में लखवानी थशे। छठो प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, बराबर। तो में पहला वाक्य है लड़के खेल, अब यहाँ रहा है, लड़का खेल रहा है। जो बे पंक्ति है, लड़के खेल रहे हैं अने रहा है तो रहे है छे जे शब्द पंक्ति, बराबर। लड़के खेल रहे हैं एक वचन रूप होय ज्यारे एक वचन रूप त्यारे એટલે એક વચનનું રૂપ હોય જ્યારે લડકે છે તો રહે હે એમ થશે, રહા હે નહીં આવે, બરાબર। પછી ખાલી જગ્યા મેં ખાલી જગ્યા ક્રિકેટ ખેલતા હું તો એમાં ખેલતા હું હું એટલે એક વચનનું રૂપ છે તો મેં આવશે, હમ આવશે નહીં। એટલે અહીંયા શું લખવાનું છે? મેં। આપ કहाँ जा रहे है અહીંયા એક વચનનું રૂપ હોય ત્યારે શું है अनुस्वार आवशे, बराबर। आना ऊपर એટલે અહીંયા अनुस्वार है ये करवू पड़शे અહીંયા है, बराबर। पछी खाली जग्या किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? ये किताबों इन तो इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है? पछी हम पढ़ते हैं, हम पढ़ता है नहीं, बराबर, हम पढ़ते हैं।
जो कोई अन्य माटे हम माटे होय तो पढ़ते है आवशे, पढ़ता है एम नहीं आवे। बराबर। हवे कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। ये प्रश्न आपको कविता के आधार पर देश के सिपाही के बारे में, देश के बारे में या देश के सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है। दोनों में से एक, या देश के बारे में लिखेंगे आप या तो सिपाही के बारे में लिखेंगे, दोनों के बारे में लिखना नहीं है। ठीक है। और 8वां प्रश्न है, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। हवे तमे दरेक मित्रों ने खबर ज हशे कि सिपाही है ये एक ज ते देशनी सेवा करे छे एवुं होतुं नथी। हाँ, ए पोताना परिवारथी अलग रही अने देशनी सेवा करे छे। कारण के सरहद पर रहेवानुं होय तो परिवार तो पोताना जे ते गाम के शहरों में होय, ज्यारे सैनिक छे ए पोते शुं सरहद पर रहता होय, एमणे टाढ़ तड़का अने वरसादनो सामनो करी अने विकट परिस्थितिओं में टूंकमां रहेवानुं होय, पण ए एक ज देशनी सेवा करे छे एवुं नथी। एटले जो अहींया आपेलुं छे किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप। बराबर। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन देश की सेवा करता है। किसान, मैं तो ये बताता हूँ आपको कि किसान है वो सबसे ज़्यादा देश की सेवा करते हैं, क्योंकि देश में जो कृषि करते हैं, कृषि यानी कि खेती, वो किसान है और उससे ही अनाज पैदा होता है। किसान ही अनाज पैदा करता है। अनाज पैदा करके वो पूरे देश को अनाज खिलाता है। अगर किसान ही नहीं होता, वो खेती ही नहीं करता, कृषि ही नहीं करता, तो बड़ा संकट आ जाता। मैं, आप सब, ये कलाकार हो, खिलाड़ी हो, शिक्षक हो या सैनिक हो, सिपाही हो, सब अगर किसान नहीं होते, खेती नहीं होती, तो सब हम भूखे मर जाते, क्या खाते। इसलिए किसान सबसे ज़्यादा देश की सेवा करता है। तो जो कोई है तो कौन है? वो किसान है। सैनिक भी है, लेकिन किसान सबसे ज़्यादा सेवा करता है देश की। शिक्षक सेवा करता है देश की, लेकिन आपको वो सब पता है कि देश की सेवा करता है। देश के बच्चे को कोई भी सिपाही बनाना है अगर, या अन्य कोई भी डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वो सब काम किसके हाथ में? शिक्षक के हाथ में। अच्छा शिक्षक हो तो फसल अच्छी होती है, किसान की तरह बच्चों की फसल अच्छी होती है, वो भी सेवा करता है देश की। खिलाड़ी है, वो देश की तरफ से खेलकर अपना नाम तो बनाता है, लेकिन देश का नाम भी उजागर करता है। कलाकार है वो कला पिरोसता है, आनंद देता है, इसलिए वो भी देश की सेवा करता है। अब आपको सोचना है कि आप देश की सेवा किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो मैं तो बताऊं कि आप अगर आपके गांव में एक छोड़ बोते हैं, वृक्ष वावो छो तमे, तो ये पण तमे एक देशनी सेवा ज करो छो। बराबर। एटले आ 8मो प्रश्न है ये पण तमारे लखवानो छे। विचारीने पाकी बुक में अहींया पुस्तक में लखवानी जरूर नहीं। और शिक्षक द्वारा दाया यानी कि दाहिना एवं बाया किसे कहेंगे यह जाने। बराबर। तमे ज्यारे आवशो मारी नजर सामे त्यारे हूँ तमने एनी भरपूर प्रेक्टिस करावीश। बराबर। 100% जमणो हाथ अने डाबो हाथ ए रीते हूँ तमने बंने हाथनी प्रेक्टिस है ये जरूर करावी। दाहिना यानी डाबो, बाया यानी जमणो। बराबर। ये प्रेक्टिस करावीशुं तमने। आपणे नवा तास माटे नवा एकम साथे फरी पाछा मळीशुं टूंक समयमां। ओके, चालो आवजो।